Hi guys, welcome back with the solution of exercise 4.3 part 2 from the class 10 chapter 4 quadratic equation. Now find the roots of the following equations. Already in last class we delivered how we can solve the quadratic equations with the help of the quadratic formula and the completing square. Now how we can solve of these? What is given? Find the roots of the following equations. Means we should find the value of the variable from this given equation. ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें से जो x का वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको हमको निकालना है, वो फाइंड करना है। अभी कैसा करें? अभी देखिए ये रहा आपका इक्वेशन x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 where x not equal to 0. Why put here x not equal to 0? Huh? You know why put here x not equal to 0? मान लीजिए x is 0. Then what happen? 1/0. This one will be 0. 0 minus 1/0 is equal to 3. 0 minus 1/0 means 0 is equal to 3. Is it possible 3 is equal to 0? No. So that's why the value of x will not the x is equal to 0. x का वैल्यू कभी यहाँ में 0 हो ही नहीं सकता। अभी लेट्स गो, ये रहा x माइनस 1/x, x माइनस 1/, ये आपका फ्रैक्शन में है, ये आपका इस नंबर में है। तो ये हम लोग कैसे माइनस करेंगे? हम लोग को मालूम है जब कोई एक फ्रैक्शन का हम लोग प्लस माइनस किया जाता है तब क्या कर लेना पड़ता है? उसका एलसीएम लेना पड़ता है। तो यह x का नीचे क्या कुछ नहीं, डिनोमिनेटर मीन्स 1 और ये 1 का नीचे x है, डिनोमिनेटर क्या है? x है। x और 1 का एलसीएम क्या होगा? ये तो x ही रहेगा। तो आप एलसीएम ले लीजिए x। अभी इसका नीचे क्या है? 1 है, तो 1 से इसका डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? x को 1 से किसी को डिवाइड करें तो हम लोग को वही नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए 1 से ये x को डिवाइड करने के बाद आपको क्या आ रहा है? तो x ही आएगा। तो x और ये ऊपर में न्यूमरेटर क्या है? x है। तो x और x मल्टीप्लाई होने के बाद क्या मिलेंगे? तो x इंटू x स्क्वायर आ जाएंगे। फिर यहाँ में क्या साइन है? माइनस है तो माइनस पुट कीजिए, प्लस है तो प्लस दीजिए। अभी देखिए ये x से x को डिवाइड करें, जो कोई भी नंबर वही नंबर से डिवाइड करने से क्या आता है? 1 आता है। मीन्स x को x से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 और 1 मल्टीप्लाई करने से 1 1 जा क्या आने वाले? 1 ही आएगा। वेरी सिंपल। यहाँ में क्या है? इक्वल है, यहाँ में क्या है? 3 है, बिठा दीजिए। अभी आ गया है आपका ये x स्क्वायर माइनस 1/x और यहाँ में 3। तो राइट साइड में क्या है? सिर्फ 3 है। 3 है मतलब इसका नीचे कुछ है, क्या है? वो 1 है। मान लीजिए 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है? जे ऐसे आपका इक्वेशन में दोनों साइड बराबर ही होता है, इक्वल साइन होता है। तो इक्वल साइन का और राइट साइड का जो न्यूमरेटर और लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर और राइट साइड का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? वो बराबर हो जाता है, इक्वल बनता है। इसका बोलता है क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके ऊपर इसके नीचे 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे? ये आएंगे आपका
एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये न्यूमरेटर क्या है 3 है, तो 3 से ये x को इंटू करेंगे तो क्या मिलेंगे, 3 इंटू एक्स क्या, थ्राइस x, ये रहा आपका थ्राइस x। अब ये आपका क्या मिल गया, ये आपको मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे सॉल्व कर सकता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकता है, फिर स्प्लिटिंग आप से फैक्टराइजेशन मेथड में कर सकता है, और क्या है वो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकता है। अब कोई भी मेथड में, कोई भी प्रोसेस में आप ये सॉल्व कर सकता है। यहाँ में लिखा नहीं है जो ये मेथड से करो वो मेथड से करो, ऐसा नहीं लिखा है। तो हम लोग अभी करेंगे इस फैक्टराइजेशन मेथड में। फैक्टराइजेशन मेथड में करने के लिए पहले हम लोग को क्या काम आता है, वो राइट साइड को 0 बनाना पड़ता है। तो ये आपका एक्स स्क्वायर है, ये थ्राइस एक्स, ये थ्राइस एक्स लेफ्ट साइड में आएंगे तो क्या होंगे, माइनस थ्राइस एक्स, और ये -1 इज इक्वल टू 0। अभी क्या होंगे, ये आपका क्या फैक्टराइजेशन कर सकता है क्या, ये और ये इंटू करने से क्या होगा 1 होगा, लेकिन ये फैक्टराइजेशन नहीं बनेगा। तो प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि ये 1 1 जा 1, लेकिन हम लोग को चाहिए 1 को मिला के 3 चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 1 जा 1, 1 और 1 2 मिल सकता है, लेकिन 3 नहीं बन पाए। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आया ए, तो यहाँ में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब क्या, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ में 1 है, 1 को दिखाई नहीं देता है, वो लिखना जरूरत नहीं 1। तो ये रहा आपका ए इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ में x का कोफिशिएंट क्या है, b है प्लस b। यहाँ में x का कोफिशिएंट क्या है, आगे क्या है, क्या भी था, तो -3, तो b रहा -3। फिर यहाँ में कांस्टेंट में c भी था, ये कांस्टेंट में क्या -1 भी था। कांस्टेंट मतलब यहाँ में कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये आपका रहा c इक्वल -1। तो ये मिल गया, b मिल गया, तो c भी मिल गया। तो हम लोग क्या करें, अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वी हैव क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इक्वल -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल ट्वाइस। ये फॉर्मूला है। अभी ये ए बी सी है, तो यह हमें यहाँ में तो अलग कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ए बी सी का जो वैल्यू दिया हुआ है मिला, उसको हमें बिठाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, करके जो मिल जाएगा वही रहेगा आपका x का वैल्यू, मतलब रूट्स। अभी देख लीजिए, ये माइनस है, ये फॉर्मूला में माइनस है, और ये हमें क्या है b क्या है -3, मतलब -3 प्लस माइनस b स्क्वायर, b का मतलब क्या है -3 है, माइनस 4ac, a का मतलब 1, c का मतलब -1, ट्वाइस है, a का मीन्स क्या दिया हुआ है 1, 2 इंटू 1। तो ये आप यहाँ में कीजिए, माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, प्लस माइनस का ऊपर स्क्वायर है तो क्या होंगे, वो प्लस होगा क्या माइनस होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, क्या जब माइनस का ऊपर जब पावर आता है, वो पावर जब इवन नंबर होता है, 2 या 2 से डिवाइड कर सकता है विदाउट रिमाइंडर, तो इसे
इवन नंबर होने से उस साइन क्या आता है हमेशा, चाहे कितना भी बड़ा हो पावर वो आएगा हमेशा प्लस। और ये जो ओड नंबर बनेगा 5 जैसा 9 जैसा 101 99 तब क्या आएंगे ये माइनस माइनस ही रहेगा। तब ये इवन नंबर 2 है मतलब ये प्लस आएंगे, प्लस का तो लिखना जरूरी नहीं है। तो क्या है 3 स्क्वायर मीन्स ये आपका रहा 9। और ये क्या -4 1 जा 4 माइनस इंटू -1 तो -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, ये रहा माइनस माइनस प्लस, फिर 4 1 जा 4 4 1 जा 4 प्लस 4 आया, 2 1 जा 2 मतलब 3 प्लस माइनस 9 प्लस 4 क्या आया 13। तो ये 2 मीन्स x का वैल्यू क्या आ रहा है 2 प्लस माइनस √13/2। देयरफॉर x आएगा आपका 3 प्लस √13/2 एंड x आएगा 3 माइनस √13/2। ये रहा आपका रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट्स होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका 2 ही रूट्स होंगे, ये एक है और ये एक है। दोनों बराबर भी हो सकता है, अनइक्वल हो सकता है, हाँ ऐसे है। फिर देखिए दूसरा नंबर क्या आता है, ये तो आप लोग को समझ में आए होंगे। अभी दूसरा नंबर में आ रहा है 1/x + 4 माइनस 1/x - 4 इज इक्वल टू 11/30। अभी ये क्या है, ये फ्रैक्शन में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसे वगैरह वगैरह है। तो क्या करें, तो ये दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होंगे, देखिए ये x + 4 ये x - 7, जैसे आपका 3 और 5 को एलसीएम 1/3 + 1/5, तो 3 और 5 को एलसीएम लेने जा रहा है। ये कोई कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, मतलब क्या है एलसीएम क्या होगा 3 × 5 क्या रहा 3 × 5, लेकिन हम लोग को मालूम है क्या है 3 × 5 क्या बनता 15। जब आपको ये होगा ये 1/b होता, तो ए और बी का एलसीएम लेने जा रहा है, तो कोई कॉमन है, कॉमन नहीं है, तो ये क्या एलसीएम होगा। तो हम लोग क्या a × b तो कर नहीं सकता, हम लोग को a × b का फॉर्म में लिख सकता। तो हम लोग क्या ये एलसीएम होंगे तो a और b का फॉर्म में होंगे, मतलब ये a का कुछ भी निकाले 2 निकालेंगे, b का 5 निकालेंगे, तब एलसीएम होगा 2 × 5 क्या वैसे नहीं होंगे, समझा क्या। तो ये एलसीएम क्या होगा x + 4 x - 7, कुछ तो ये कुछ इसमें कॉमन नहीं है, हाँ, तब क्या होंगे ये एलसीएम ऐसे ही रहेगा x + 4 फिर x - 7। तो दूसरा क्या काम है, ये जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर से हम लोग क्या करना, ये एलसीएम को डिवाइड करना। मान लीजिए ये एलसीएम है अभी क्या x + 4 होल इंटू x माइनस है। अब किससे डिवाइड करें, ये इसका डिनोमिनेटर है x + 4, तब क्या ये कैंसिल जाएंगे, क्या बचेंगे x - 7। तो x - 7 × 1 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से वही मिलता, तो क्या होंगे x - 7 माइनस, अभी क्या आया x - 7 से डिवाइड करना, ये
रहेगा, अभी आएगा x माइनस 7, तब क्या होंगे, अभी x माइनस 7 कैंसिल होगा। यहाँ में ये भी है, नहीं तो यहाँ में 15 है, अभी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये दूसरा मिल जाएगा 5। कभी ये 15 है, 5 से डिवाइड करें तो ये पहले वाला मिल जाएगा 3, एक चीज़ से। तो अभी इससे डिवाइड करें तो ये वाला कैंसिल, अभी क्या बनेगा x प्लस 4। ये रहा आपका 1 इंटू एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4। ये आप ब्रैकेट बिठाएंगे, नहीं तो आपको यहाँ में कुछ मिस्टेक हो सकता है। तो यह क्या रहा 11/30। तो ये आप मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स क्या रहा एक्स स्क्वायर, x इंटू -7 -7x प्लस 4 इंटू एक्स 4x माइनस प्लस माइनस 4 7 जा 28, 4 7 जा क्या 28। अभी ये रहा आपका x -7, ये माइनस इंटू कीजिए, यहाँ में कुछ साइन नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस x माइनस प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 11/30। इज इक्वल टू क्या आ रहा है 11/30। नेक्स्ट, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, ये -7 एंड -4, यहाँ में -7, यहाँ में -4, और दोनों का मल्टीप्लाई नहीं जोड़ना पड़ेगा, प्लस करना पड़ता है, तब क्या होंगे, मल्टीप्लाई करने से क्या होता है माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन आएगा और 4 7 जा 28 बनेगा। लेकिन हम लोग कभी कभी गलती कर ही देता है, क्या है जब -4 -7, ये हम लोग को +4 + 7 11 बिठा देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना। ये क्या करेंगे, ये भी माइनस है, ये दोनों एक ही साइन है, तो ये दोनों को बराबर प्लस कर दीजिए। क्या होंगे, जब ये बराबर प्लस कीजिए, ये 7, ये मान लीजिए ये माइनस वगैरह वगैरह कुछ नहीं है, तो 4 + 7 क्या है 11 है, 11 है, और ये दोनों का साइन क्या है माइनस है, तो -11, और ऐसा दोनों क्या है 11 है, दोनों का साइन क्या है प्लस है, तो ये प्लस है। तब क्या आएगा, ये आ रहा है -11, और नीचे में आ रहा है x² -7x + 4x क्या है -36 -28 इज इक्वल टू 11। ये रहा आपका ऊपर में -11, ये रहा 11, ये इसको 11 से डिवाइड करना, इसको भी 11 से डिवाइड करना, बीच में क्या है इक्वल साइन है। तो क्या कर सकता है, हम आप करेंगे तो कर सकता है क्या, ये 11 से ये 11 को कैंसिल कर सकता है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये पूरा टर्म्स का ऊपर है, ये भी पूरा टर्म्स का ऊपर ही है। लेकिन ऐसा नहीं, -11 x है +2 3x, ये आपका 11/5 है। ये 11 और ये 11 अभी कैंसिल करेंगे, तब नहीं, क्योंकि यहाँ में सिर्फ ये x का ऊपर 11 है, ये 3x का ऊपर नहीं है। जब होल टर्म्स का ऊपर है, होल टर्म्स का डिनोमिनेटर है या होल टर्म्स का न्यूमरेटर है, इधर उधर इस तरह उस तरह क्या होता है बराबर होता है, तब क्या होता है वो कैंसिल कर सकता है। तब ये क्या होता है, तो -1 11 से डिवाइड करने से ये होगा x² -3x -28 इक्वल, ये रहा 1/30। अभी फिर भी हम क्या करें, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्या रहेंगे, ये डिनोमिनेटर x² -3x -28,
ये इंटू क्या आएगा +1, तो 1 से इंटू करें यही आएगा x² माइनस थ्राइस एक्स माइनस 28 इज इक्वल टू -1 इंटू 30 -30 बाय क्रॉस multiplication by cross multiplication. Now see x² माइनस थ्राइस एक्स माइनस 28, ये इस तरह आने से क्या हो गया +30 इज इक्वल टू 0। तब क्या होंगे x² माइनस थ्राइस एक्स माइनस 28 और क्या है +30, मतलब 30 से 28 को हटाना पड़ेगा। तो क्या होगा माइनस करने से आएगा आपका +2 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए यहाँ में एक -28 +30। अभी क्या क्या होता है, कोई कोई इससे गलती भी कर बैठता है, ये माइनस प्लस माइनस है, 30 से 28 क्या तो क्या है 2 है, मतलब -2। ये नहीं, अब ये 30 से 28 को माइनस कीजिए क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ये माइनस प्लस करने से क्या होता है, ये जो बड़ा वाला है ये बड़ा कौन सा है, ये 30 है या 28 30, तो 30 ये बड़ा वाला का साइन तब बिठेगा। ये माइनस प्लस माइनस ये इंटू का जब इंटू होता है तो अभी ये रूल्स फॉलो होता है, ऐसा नहीं। तो ये आ गया है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस थ्राइस एक्स +2। यह आप सॉल्व कीजिए। अभी जैसे x² माइनस थ्राइस एक्स +2 इज इक्वल टू 2 और ये पहले फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होंगे 2 इंटू x² ट्वाइस x², और ये ट्वाइस x²। यह में 2 फैक्टर चाहिए हम लोग को, वो दोनों क्या प्लस माइनस करने से दोनों प्लस दोनों माइनस, एक प्लस एक माइनस करने से हमको ये मिडिल टर्म को मिलना पड़ेगा। और दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये दोनों मल्टीप्लाई करके जो आ गया वही आना पड़ेगा। तब क्या होंगे जो 2 1 जा 2, x² माइनस एक्स माइनस ट्वाइस, एक्स को एक माइनस एक्स दिया, एक्स माइनस ट्वाइस एक्स दे दिया, 2 इज इक्वल 0। अभी क्या आ रहा है -1x माइनस ट्वाइस एक्स माइनस थ्राइस एक्स, इंटू करेंगे तो -1 और -2 +2 एंड x इंटू x²। अब ये आ गया, कॉमन ले लीजिए, क्या है x माइनस x² से x जाएगा तो क्या बचेगा x बचेगा, x से x जाएगा तो कुछ नहीं बढ़ेगा, मतलब 1, मतलब x से x को डिवाइड करने से क्या होता 1 होता। यहाँ में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लीजिए, यहाँ में x, यहाँ में क्या प्लस या माइनस, यहाँ में तो प्लस है, हम लोग प्लस बिठाएंगे क्या माइनस बिठाएंगे। अभी देखिए यहाँ में क्या लिया, क्या ये माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया। अभी यहाँ में हम माइनस बिठाएंगे या प्लस बिठाएंगे तो ये जो कॉमन है इससे ये होल टर्म्स इनटू होता है, इनटू, और ये इनटू करके ये पहले जो था उसको ही मिलना पड़ेगा, दूसरा नहीं। मतलब -2 इंटू +2 माइनस इंटू प्लस क्या आएगा माइनस, लेकिन यहाँ में है क्या प्लस है, तो अब क्या बैठेंगे ये माइनस। मतलब माइनस कॉमन जाने के बाद यहाँ में जो माइनस होगा तो प्लस बैठेंगे, जो प्लस वाला क्या होंगे वो माइनस होंगे, मतलब 2 आ गया, फिर यहाँ में क्या बचा 1। अब देखिए ये x - 1 बराबर है, ये भी फैक्टर सेम फैक्टर है। और एक बात है, यहाँ में जो फैक्टर आता है यहाँ में वही फैक्टर आना ही पड़ेगा।
और वो नहीं आएगा मतलब आपका कोई ना कोई में रॉन्ग है, आप सॉल्व नहीं कर पाएगा। अब ये देख लीजिए, अभी क्या है x माइनस 1, ये x माइनस 2 इजिकल टू 0। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब ये दो टर्म्स से x माइनस 1 और x माइनस 2, ये दोनों में क्या है, इंटू करने से 0 आ रहा है। मतलब क्या, ये दोनों 0 होना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी एक 0 होना पड़ेगा, क्योंकि 0 इंटू कोई भी नंबर 0, नहीं तो 0 इंटू 0 0। तो इसलिए हम लोग लिख सकता आइदर x माइनस 1 इजिकल टू 0 और x माइनस 2 इजिकल 0। तो यह हमें क्या होंगे, x इजिकल टू 1 और यह होंगे x इजिकल टू 2। तो आपका ये रहा आपका 1 and 2 रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। ये आपको समझ में आ गया होंगे। अभी आया नेक्स्ट नंबर 3 वाला, क्या है, 2/36 स्क्वायर माइनस 1/3x माइनस 1 इजिकल 0। अभी इसका क्या, ये लीनियर फॉर्म में लिख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। अभी ये देखिए 3 और 3, इसके नीचे क्या है, 1 है, एलसीएम क्या होंगे, 3 होगा। 3 से 3 को डिवाइड करने से क्या आ रहा है, 1 इंटू 2 और x स्क्वायर माइनस साइन तो माइनस बिठाइए, प्लस है तो प्लस बिठाइए। 3 से 3 को डिवाइड करने से क्या मिल गया, फिर 1 और 1 और यह हमें x, 1 इंटू एक्स क्या है, 1x। तो आप x लिख सकते हैं सीधा, 1 का जरूरत नहीं। ये 1 का नीचे क्या है, 1 है, 1 से ये 3 को डिवाइड करने से क्या आ रहा है, 3। तो 3 इंटू 1 क्या हो रहा है, 3, 0। और फिर आ गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे ये 0 का नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 बिठा सकता, कोई भी नंबर का नीचे क्या होता, 1 होता है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, मतलब 1 है। तभी ये 1 से ये इसको इंटू कर, पूरा टर्म्स को इंटू करे, तो ये पूरा टर्म से बिठेगा, क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल बराबर किसका, 3 इंटू 0 का। 3 इंटू 0 क्या आ रहा है, 0। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये और ये इंटू करने से क्या आ रहा है, -3 इंटू 2 -6। तो ये क्या फैक्टर है, 2 और 3 है, 2 और एक 3। अभी ये 2 3 जा 6 आ गया, ठीक है, और ये 1 चाहिए, तो क्या है, 3 माइनस 2 क्या आ रहा है, 1 है, मतलब -2 + 3 होने से क्या होगा, 3 माइनस 2 1 क्या आएगा, प्लस में, यहाँ में है क्या, नो, देयर इज व्हाट, माइनस, बट -2 इंटू -2 इंटू 3 -6, ये बराबर है, लेकिन ये में बराबर नहीं है। तब क्या होंगे, इसका प्लस कीजिए, इसका माइनस है, तो -3 + 2 -1 में है, तब क्या होगा, 2 इंटू -6, तब ये बराबर होंगे। तो क्या आया, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। अभी देख लीजिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ में है 2 और यहाँ में x, क्या जा रहा है, 2x, 2 क्या, x स्क्वायर से x गया तो x, फिर 2x से 2x पूरा ये ले लिया, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, मतलब 1, मतलब जो कॉमन है उससे मल्टीप्लाई करने से ये पिछले वाला आना पड़ेगा। तो 2x इंटू x, 2x स्क्वायर, 2x इंटू 1 2x,
मान लीजिए हम लोग यहाँ 1 लिखा नहीं है, जो ट्वाइस एक्स कॉमन ही ले लिया, क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखा। तो ये क्या, ये ट्वाइस एक्स इंटू एक्स, ट्वाइस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ में कुछ है ही नहीं, तो ये किससे इंटू करें, तो ये मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे, मतलब यहाँ में 1 प्लस 1 आ गया। फिर ये माइनस थ्राइस एक्स माइनस 3, तो -3 कॉमन ले लिया, यहाँ में क्या बनेगा, x है, यहाँ में माइनस है, माइनस लिया तो ये प्लस होंगे, पहले बोल दिया, और ये 3 का 3 चला गया तो यह क्या है 1। फिर आ गया है एक कॉमन फैक्टर, क्या, x + 1, और ये तो आना ही पड़ेगा, ये आना ही चाहिए, तो क्या x + 1, यहाँ में रह गया ट्वाइस एक्स, यहाँ में क्या बचा 3, ये 0। तो क्या है, ये भी फिर ये 2 टर्म मिला के क्या इंटू करने से 0 हो रहा है, मतलब आइदर x + 1 में 0 और ट्वाइस एक्स -3 0। तो ये क्या है, x = 1 को उधर ले लीजिए -1, ये ट्वाइस एक्स 3 के इधर ले लीजिए +3, तो यह हमें है ट्वाइस एक्स = +3। हमको ट्वाइस एक्स का वैल्यू नहीं चाहिए, हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए, सिर्फ 1x का। तो यह हमें 2x से इंटू है, तो x लीजिए, तो ये आएगा डिवाइड में 2, मतलब ये रहा आपका रूट्स, क्या, -1 and 3/2। Therefore, the required roots are -1 3/2। ये आप लोग का समझ में आए होंगे। फिर नेक्स्ट नंबर आ गया, वो क्या, नंबर 4 में, नंबर 4 3 का 4 में आ गया है आपका ट्वाइस x² + ½ = ट्वाइस एक्स। क्या है, ट्वाइस x² + ½ ट्वाइस एक्स। तो क्या है, यह आप एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 है, 1 से डिवाइड करें तो क्या है 2 बनेगा, 2 से ए ट्वाइस x² को मल्टीप्लाइड से 4x², फिर 2 से 2 को डिवाइड करें तो 1 1 1 जा 1, ये रहा ट्वाइस। फिर ये कौन सा फॉर्म में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसके नीचे क्या है 1 है, तो 1 इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करने से क्या होता, ये बराबर होता। तब 1 × 4x² + 1 क्या वही रहेंगे 4x² + 1, 2 × 2 4x बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी ये फैक्टराइजेशन में करेंगे तो ये क्या पूरा के पूरा लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा, तो x² - 4x + 1 = 0। ये और ये मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, 1 × 4x² क्या आएंगे 4x², तो ये 4 को फैक्टर बनाएंगे तो 2 and 2, यहाँ में क्या है फिर भी 4 है, वो भी -4 है, तो हम लोग ऐसा कर सकता है -2 -2, तो -2 और -2 -4, -2 × -2 -, +2 2 जा +4, तो क्या आ रहा है 4x² - ट्वाइस x
माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0। ये क्या कॉमन जाएंगे, यह जा रहा है ट्वाइस एक्स और 4x स्क्वायर, मतलब ये ट्वाइस एक्स आ रहा है। 4 से 2 आएंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 मतलब ये 2 रहेगा। एक्स स्क्वायर से x आया तो फिर x बचेगा, पूरा कॉमन गया तो 1। यहाँ में क्या लेंगे, माइनस कुछ नहीं मतलब 1। तो ये रहा आपका ट्वाइस एक्स प्लस था, ये बना माइनस 1। अब देखिए ट्वाइस एक्स माइनस 1, ट्वाइस एक्स माइनस 1 फिर भी सेम ही हो गया, मतलब ट्वाइस एक्स माइनस 1 और ट्वाइस एक्स माइनस 1 कॉमन लीजिए। तो ट्वाइस एक्स माइनस 1 कॉमन लिया तो ट्वाइस एक्स रह गया, यहाँ में ट्वाइस एक्स माइनस 1 लिया तो ये माइनस 1। अब फिर भी एक जैसे ये दोनों टर्म्स 0 हो रहा है, तो आइदर ट्वाइस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ट्वाइस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। फिर भी ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू इधर गया तो 1 और यहाँ में x बसा तो यहाँ में 2, मतलब दोनों इक्वल है। देयरफॉर द required roots are हाफ एंड हाफ, इसे इक्वल भी हो सकता है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन 4 नंबर। अब 5 नंबर में क्या दिया देख लीजिए। नंबर 5 में आ रहा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू, x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या आया है 2। तो ये क्या होंगे, एलसीएम x, या में 1 तो एलसीएम x होंगे। 1 से डिवाइड तो x ही है, x इंटू एक्स क्या बनेगा x स्क्वायर, x से x क्या होंगे डिवाइड करने से 1 1 1 जा 1, ये 2। समझ में आ गया आप लोग का। अभी देख लीजिए क्रॉस करने से क्या होंगे, 1 से ये मल्टीप्लाई होंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1, और ये हो रहा है x इंटू 2 ट्वाइस है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी क्या x स्क्वायर इधर लाइए, माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये रहा क्या, ये फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई होने से क्या 1x स्क्वायर है, या में है क्या -2। हम लोग ऐसा कर सकता है क्या, 1 1 जा 1, तो दोनों का 1 ही ले लेता है, एक दोनों -1 ले लेता है, ये -1, तो क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। वेरी सिंपल, x कॉमन आएगा तो x -1 कॉमन है तो x -1, और सिंपल x -1 ये कॉमन आ रहा है, तो यह में क्या रहेगा 1x और यह में रहेगा -1। तो ये क्या है, आइदर x -1 इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल 0। यहाँ में क्या है x इज इक्वल टू 1, यहाँ में भी x इज इक्वल टू +1। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट्स आर 1 and 1। नेक्स्ट आया 6, नंबर 6।
यहाँ में क्या 5x माइनस 6 बाई 4x माइनस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस 3 थ्राइस x प्लस 2 5x माइनस 6 बाई 4x माइनस 1 इज इक्वल ट्वाइस x प्लस 3 बाई थ्राइस x प्लस 2। तो ये बराबर डायरेक्ट आप क्या करना पड़ेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तब क्या होंगे 5x माइनस 6 होल टाइम्स ऑफ थ्राइस x प्लस 2, अभी रहेगा ट्वाइस x प्लस 3 होल टाइम्स ऑफ 4x माइनस 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी देखिए 5x इंटू थ्राइस 5 3 जा 15, x इंटू एक्स क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, प्लस 5x इंटू 2 5 2 जा 10x, माइनस प्लस माइनस 3 6 जा 18x, माइनस प्लस माइनस 2 6 जा 12 इज इक्वल 2 ट्वाइस x इंटू 4 2 4 जा 8 x स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस ट्वाइस x इंटू 1 ट्वाइस x प्लस 3 4 जा 12 x प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, ये रहा मल्टीप्लिकेशन। अभी देख लीजिए 15x स्क्वायर, फिर रहा 10x माइनस 8x मतलब माइनस 8x, 10x माइनस 18x माइनस 8x माइनस 12, ये रहा आपका x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x प्लस 12x मतलब प्लस 10x, और ये रहा आपका माइनस 3। नेक्स्ट 15x स्क्वायर, इसको इधर लाए बाई ट्रांसपोजिंग माइनस 8x, फिर माइनस 10x, फिर माइनस 12, और ये इधर आने के बाद बनेगा प्लस 3। तब क्या होंगे 15x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, तो 15 से 8 घटेगा तो 7x स्क्वायर, माइनस 8 माइनस 10, तो माइनस 8 एंड माइनस 10 माइनस 18, दोनों को प्लस करने से 18 बनेगा, फिर माइनस साइन, माइनस 12 प्लस 3 मतलब माइनस 9। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। अभी देखिए ये दोनों इंटू करने से क्या होंगे 7 9 जा 63, तो 7 9 3 3, क्या सही आपको 18 होना पड़ेगा, मतलब 3 7 जा 21 और एक रहेगा 3, मतलब 7x स्क्वायर माइनस 21x प्लस थ्राइस x माइनस 9 इज इक्वल 0। ये रहा 7x कॉमन, ये रहा x माइनस 3 प्लस 3 कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल नॉट, x माइनस 3 कॉमन व्हाट 7x प्लस 3 इज इक्वल 0, आइदर x माइनस 3 इज इक्वल 0 और 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, implies x इज इक्वल टू
3 और 7x इजिकल टू -3 एंड x इजिकल टू -3/7। ये रहा आपका रूट्स। देयरफॉर द required roots are 3 minus 3/7। ये आप लोग का समझ में आया होंगे। नेक्स्ट क्या आ रहा है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जैसे नंबर 4 क्या दिया है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेमन्स एज। रेमन्स का जो एज है उसका जो रेसिप्रोकल करेंगे उसका सम, रेसिप्रोकल करने के बाद ही सम है। किसका रेसिप्रोकल, रेमन का एज। कब का एज, एज 3 years एगो, वो 3 साल पहले का जो एज था पिछले, एंड 5 years फ्रॉम द नाउ इज 1/3। मतलब और अभी से 5 साल बाद में जो एज होगा वो दोनों का एज को जब रेसिप्रोकल करेंगे, समझ लीजिए जो ये 3 years एगो उसका एज था, समझ लीजिए सपोज ये 9 था, तो 1/9 रेसिप्रोकल। फिर 5 साल बाद में क्या होगा, सपोज वो 15 है 5 साल बाद में, तो ये क्या होगा 1/15। ये रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल है। हाँ, ये दोनों को प्लस करने से क्या मिलेंगे, ये 1/3 मिलेंगे। ये मान लिया ये 9 था, ये 15 हो गया ऐसा। मतलब जो पहले का एज निकालना है तब वो क्या होता है, जो प्रेजेंट में एज है उससे आपको माइनस करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका एज अभी क्या हो रहा है 12 years है, तो आपको पूछा गया जब आपका 4 years एगो आपका एज क्या था, तब क्या बोलेंगे। अभी 12 है, 4 years एगो आपको क्या 15 होगा, 16 होगा, क्या होगा, नहीं, आपका होंगे क्या 8 मतलब 12 - 4 है। फिर बोलेंगे अभी 12 है, 5 साल बाद में क्या होंगे, तब क्या होंगे 7 साल, नहीं बाद में, मतलब ये बढ़ेंगे, आपका एज बढ़ते जाएंगे 5 साल। 5 साल बढ़ने के बाद आपको मिलेंगे 12 + 5 17। मतलब जो एगो पहले का एज निकालने से प्रेजेंट का एज से क्या होता वो माइनस, और जो बाद में जो एज होंगे वो एज क्या होता, वो प्रेजेंट एज से क्या होता, वो प्लस बनता है। तो मान लीजिए ये रेमन्स का प्रेजेंट एज क्या है, x है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रेमन्स बी x। तो इसका द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेमन्स एज नियर 3 years एगो, तो 3 साल बाद पहले क्या था, 3 साल पहले था उसका x - 3। फिर किससे 5 years फ्रॉम नाउ, अभी से 5 साल बाद में क्या होंगे, अभी ये x है तो 5 साल बाद में होगा x + 5। तो ये रहा आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है, ये 3 साल पहले का एज क्या था, x - 3 था, तो उसका रेसिप्रोकल है x - 3 1/x - 3, और ये सम है प्लस। फिर क्या है 5 साल बाद में क्या एज आ रहा है x + 5, मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x + 5। ये दोनों को सम करने से क्या मिलने वाला, जो 1/3 ये दिया हुआ है। तो अभी बन गया इक्वेशन। अभी से सॉल्व आता है हम लोग को। अभी देखिए कैसे सॉल्व करता, ये x - 3 और x + 5 ये दोनों का एलसीएम क्या बनता है,
ये दोनों का कोई मिल नहीं है, कॉमन नहीं है। मतलब एलसीएम है x माइनस 3 और x प्लस 3। x माइनस 3 से डिवाइड करने से क्या आ रहा है, x प्लस 5। मतलब x प्लस 5 इंटू 1 x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 से डिवाइड करने से ये कैंसिल होके क्या बचेंगे, x माइनस 3 इंटू 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है, 1/3 इज इक्वल टू क्या, 1/3। तब ये क्या हो रहा है, x प्लस x क्या आया, ट्वाइस x प्लस 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 2 इंटू कीजिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x माइनस 3 इंटू एक्स थ्राइस x माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15 इज इक्वल 1/3। फिर ट्वाइस x प्लस 2 x स्क्वायर 5x माइनस 3 थ्राइस x प्लस ट्वाइस x माइनस 5 1/3। ये फिर भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, फिर आ गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 1 इंटू ये वाला क्या होंगे, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 15, यही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 3 इंटू क्या, ये वाला 3 इंटू ट्वाइस एक्स 6x 3 इंटू 2 6। अभी क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ट्वाइस एक्स मतलब माइनस 4x माइनस 15 एंड माइनस 6 क्या रहा है, माइनस 21। अभी ये और ये इंटू करने से क्या 21 ही होंगे, 21 क्या 3 7 जा 21, तो बड़ा वाला 7 है तो 7 को माइनस लगा दीजिए, तो माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर थ्राइस एक्स माइनस 7x माइनस 21 इज इक्वल 0। मतलब x कॉमन x प्लस 3 माइनस 7 कॉमन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 3 कॉमन क्या, ये क्या रहा, यहाँ में x इधर में है माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये आपका x इज इक्वल टू माइनस 3, यहाँ में x इज इक्वल टू इधर जाएगा तो प्लस 7। अभी देखिए ये अभी आपका नॉलेज का कुछ काम है। अब x क्या था, x था प्रेजेंट एज ऑफ रेमंस, कोई किसी का भी प्रेजेंट एज वो -3 ईयर्स। ये कभी हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता। मतलब x का वैल्यू -3, ये नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ में हम लोग एप्लीकेबल नहीं है। x इज इक्वल टू 7 मतलब 7 ईयर्स एज है, हो सकता है रेमन का 7 ईयर्स प्रेजेंट एज हो सकता है। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान is 7 years. The present age of Rahman is what? 7 years.